हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो जैसा हमने कहा था, फ्रॉम 5 फरवरी हम पूरे EPFO APFC का जो कोर्स है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज उसी में अपनी फर्स्ट क्लास लेकर आ गए, ठीक है ना। इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगा अबाउट व्हाट वी हैव टू स्टडी, और क्या क्या हमें पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के जुड़ जाइए सब, और वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट, देखिए जैसे मैंने पहले आपको बताया था हर सब्जेक्ट को लेंगे। तो आज जो हमारा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, ठीक है ना। अभी जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था EPFO एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर वाला, उसमें हमने देखा था साइंस से यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से अगर मैं तीनों कंबाइन करूँ, PCM, इन तीनों से मिलकर लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस आए थे। और एक क्वेश्चन का वेटेज है 2.5 मार्क्स। तो अब आप इस आइडिया को लगा सकते हैं कि अराउंड 30 to 35 मार्क्स केवल यहीं से, ठीक है ना। तो उसी में हम आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री को, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूँगा, क्या क्या हम इसमें सिलेबस पढ़ने वाले हैं, और फिर अपनी लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री, अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, आर्ट बैकग्राउंड से होंगे, लेकिन वो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन इतने आराम से, इतने इत्मीनान से और इतने बेहतरी से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, हर चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूँ आपके साथ, चैप्टर वाइज ही मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा जो पहले चैप्टर होने वाला है वो पढ़ेंगे हम अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे मेनली, देखिए एटम्स की, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिस्कवरी, ये सब चीज़ हम इसमें आराम से डिस्कस करेंगे। इसमें पूरा अच्छे से इसको फिनिश करेंगे, विद MCQ करेंगे सब, और मेनली तो यही होने वाला है इसमें। उसके बाद दूसरे चैप्टर में हम बात करेंगे गैसेस, ठीक है ना। दूसरा हमारा चैप्टर होने वाला होगा गैसेस का। थर्ड में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी यानी कि जब हम न्यूक्लियस का और अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हानिकारक होते हैं, या जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, सब की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, क्या क्या मेटल नॉन मेटल कैसी बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये सब बात करेंगे। फिर जो हम 5th चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे, इट इज़ ऑल अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है ना। एसिड, बेस, सॉल्ट के बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। फिर जो अपना 6th चैप्टर होगा, दिस इज़ कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, पेट्रोलियम क्या है, वाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, सब करेंगे। उसके बाद 7th इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सब चीज़ को इसमें हम अच्छे से करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, है ना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। और उसके बाद हमारा होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। और इसके बाद जो है हमारा मेनली तो यही हो जाएगा। फिर
वो जाएगा हमारा, पढ़ेंगे थोड़ा सा हम पॉलीमर्स, और मेनली क्या रह गया इसमें फिर, तो यही है। इसके अलावा कोई टॉपिक बचता है तो दैट विल कम इन द मिसलेनियस सेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद जो भी कुछ टॉपिक बचेगा तो हम पढ़ेंगे उसको इन द मिसलेनियस सेक्शन। तो ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस होने वाला है जो हम इसमें पढ़ेंगे। और देखिए ये APFC EPFO APFC के लिए तो बेनिफिशियल है, एंड इट विल आल्सो बी बेनिफिशियल फॉर ऑल वनडे एग्ज़ाम्स, ठीक है ना, ऑल वनडे एग्ज़ाम्स। और वनडे एग्ज़ाम्स में अगर मैं आपसे शेयर करूं तो EPFO में ये बेनिफिशियल है, ठीक है ना। SSC के एग्ज़ाम्स में बेनिफिशियल है, CGL हो, CHSL हो, फॉर ऑल रेलवे एग्ज़ाम्स। तो जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, स्टेट एग्ज़ाम है जिसमें केमिस्ट्री पूछी जा रही है और वो वनडे एग्ज़ाम है यानी एक दिन में होने वाले हैं, तो वो सब में ये बेनिफिशियल। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने हमारे पहले चैप्टर। और क्या होने वाला है आज के हमारा पहला चैप्टर, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो नोट्स साथ की साथ बनाते रहिए, क्लासेस रेगुलर होने वाली है, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज़ एटम, सबसे पहली चीज़ व्हाट इज़ एन एटम, एटम क्या है। तो देखिए वो सबसे छोटी से छोटी चीज़ जिसे हम और डिवाइड या और तोड़ नहीं सकते वो एटम है, ठीक है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट पार्ट which cannot be further divided, the smallest part which cannot be further divided is known as atom, ठीक है ना। वो सबसे छोटा पार्ट जिसे हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज़ नोन एज, इट इज़ कॉल्ड एज एटम, ठीक है ना। अब एटम बनता किससे है, बना हुआ कैसे है, सो इट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। देखिए PDF के अगर बारे में कोई क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है तो सीधा उसे बता दूं मैं, PDF कोई प्रोवाइड नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा पूरा ये प्रीपेड कोर्स है, हम इसे केवल YouTube पर चला रहे हैं, ठीक है ना। तो PDF कोई सवाल है नहीं। PDF का अगर मैं देखूंगा हो पाएगा तो टेलीग्राम चैनल जिसे मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। लेकिन कोशिश यही करें, क्लास रेगुलर चल रही है तो अपने हाथों से नोट्स बनाएं, ठीक है ना। आप समझेंगे चीज़ को, पढ़ेंगे, खुद लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, रिगार्डलेस कि आप नोट्स या वो मांग लें, ठीक है ना। तो यहीं से क्लासेस लीजिए, यहीं से पढ़िए, वुड बेटर। तो क्या है एटम, द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज एटम। किससे बना है, इट इज़ मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो मानकर चलिए किसी एटम की शेल है, ठीक है ना, दिस इज एन शेल ऑफ एटम। तो जो इसका जो सेंटर पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस। और इसके आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक है ना, ऑर्बिट। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स या न्यूट्रॉन्स। और ये क्या होता है, ठीक है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना, चार्जलेस होता है। ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जैसा आपने किसी की भी शेल देखी होगी तो
इस तरह के से होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इन्हीं को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियस, यानी एक तरीके से क्या होता है इनके अंदर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है इनके अंदर, ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन में भी एक छोटी चीज़ होती है, बहुत छोटी चीज़। देखिए आज तक हमसे कोई चीज़ पूछी जाती है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग, या तो हम एटम जवाब दे दें, एटम नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से हम न्यूट्रॉन जवाब देते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन भी ना ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा द स्मॉलेस्ट थिंग इट इज़ नोन एज क्वार्क। सबसे छोटी चीज़ अगर कोई है तो वो होती है क्वार्क, ठीक है ना। अब आइए क्वार्क के बारे में ही जानते हैं आगे। अब देखिए क्वार्क, सबसे पहले तो ये होती है स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ही छोटा होता है क्वार्क, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। क्वार्क में भी क्या होता है, दो होते हैं, ठीक है ना। एक है आपका अपक्वार्क, ठीक है ना, इस पर चार्ज होता है +2/3, ठीक है ना, +2/3 इस पर चार्ज होता है। एक होता है डाउन क्वार्क, ठीक है ना, इस पर होता है -1/3 चार्ज। और ये सब चीज़ डिस्कवर किसने करी, क्वार्क ये सब चीज़ डिस्कवर किसने करी, तो देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इट इज़ डिस्कवर्ड बाय जेलमैन, जेलमैन ने इसको डिस्कवर किया था। तो इट इज़ डिस्कवर्ड बाय जेलमैन। अब देखिए ये चार्ज आया कैसे, इस पर 2/3 चार्ज है, इस पर -1/3 चार्ज है, आया कैसे, तो आइए इसको भी जानते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ से हमें पता है कि प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता कैसे, क्योंकि प्रोटॉन के पास होते हैं दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, ठीक है ना, यानी 2 × +2/3 +1 × -1/3 कितना आया, प्लस के 4/3 और माइनस के 1/3, तो कितना आ गया, प्लस के 3/3 यानी कि +1। तो हमें पता है प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पर क्यों होता है +1 चार्ज, वो शायद आपको आज पता लगा होगा कि उसमें दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, इफ़ वी डिस्कस अबाउट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में क्या होता है, एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क, यानी 1 × +1/3 +2 × -1/3, यानी कि +1/3 -2/3, ठीक है ना, सही कर रहे हैं, नहीं नहीं यहाँ पे 2/3 आएगा, तो +2/3 -2/3 यानी कितना आ गया, 0। और हमें पता है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इट इज़ न्यूट्रल, तो 0, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है या -1 चार्ज, प्रोटॉन पर +1 चार्ज, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज, नो चार्ज या न्यूट्रल चार्ज। अब ये चार्ज क्या है इसके बारे में भी आगे से हम डिस्कस करेंगे आगे भी, ठीक है ना, पहले आप इतनी चीज़ों को जान लीजिए, ठीक है ना, आगे देखते हैं। सो अब न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था, ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट मार्क कर कर चलना, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस बाय परफॉर्मिंग, देखिए कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बोलता हुआ चल रहा हूँ, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस बाय परफॉर्मिंग
एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अभी हम एक्सपेरिमेंट जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये जानना है न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया, और वो किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है ना। तो इससे आगे अब देखिए, मार्क करते हुए चलना, सिंगल सिंगल पॉइंट है। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो कि क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर is present between proton and neutron। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सी फोर्स प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियर फोर्स, जो कि क्या होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर की। तो 1 मार्क्स के चल रहे हैं क्वेश्चन। इसके बाद न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? तो न्यूक्लियस के अंदर होती है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना। इसके अलावा साइज या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, भाई न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, साइज कितनी होती है? तो वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना। 10⁻⁻15 मीटर, जिसे हम 1 फर्मी भी बोलते थे, 1 फर्मी, FERMI। क्यों? क्योंकि एक फर्मी के अंदर ही होते हैं 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी होती है, और साइज ऑफ न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एन एटम। अब एटम का साइज क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन यानी, ठीक है ना, सिंबल ये है उसका। और 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो एटम का साइज क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉन, और 1 एंगस्ट्रॉन में ही होते हैं 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। तो यहीं से अगर हम एक चीज़ देखें, SI यूनिट, SI यूनिट, ठीक है। अब एटॉमिक न्यूक्लियस की SI यूनिट की बात करें, तो अभी हमने पढ़ा था साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या था? फर्मी हो जाएगी, ठीक है। और एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें, एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी एंगस्ट्रॉन, हो जाएगी ना एंगस्ट्रॉन। तो देखिए आप, यहाँ से ये चीज़ भी हमारी क्लियर होगी, ऐसा यूनिट क्या होने वाली है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना, हमने पढ़ा था कि ये जो सेंटर में पार्ट होता है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब शेल्स होती है, अलग अलग शेल्स, ठीक है ना। अब जैसे हमने पढ़ा KLMNA शेल, वो होती क्या है? जैसे ये जो न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल हो गया, हम इसको क्या बोलेंगे? K शेल। इसको हम बोलेंगे L शेल। इससे भी जो ऊपर एक शेल होगी
हम उसको बोलेंगे एम शेल। ठीक है ना, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम आएंगे तो KLMNOP। अब बहुत सा देखिए क्वेश्चन रहता है बहुत से स्टूडेंट्स का कि सर के से ही क्यों शुरू किया गया, या तो ये अल्फ़ाबेट ही तो के से ही क्यों शुरू किया गया, ABCD से क्यों नहीं किया। तो देखिए जब ये सेल डिस्कवर हो रही थी ना, तो उन्होंने ए से लेकर ABCDFGHIJ यानी जे तक उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि फ्यूचर में और कोई अगर शेल डिस्कवर होने लगे तो वो इन अल्फ़ाबेट में आ सकती हैं, इसीलिए उन्होंने के शेल से शुरू किया था। ठीक है ना, तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32, ओ में 50, पी में 72। ये हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं इन शेल्स में। ठीक है ना, वो अभी आगे जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो हमारे क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे हम इनको पुट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल रखने का तरीका होता है 2n²। ठीक है ना, जहाँ n क्या है हमारा ऑर्बिट नंबर या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम ऑर्बिटल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, ये क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे अभी हम। और n² को हम क्या बोल सकते हैं, तो n² इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। n² क्या हो सकता है हमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, n² को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसी उससे अगर अब हम देखें, अब हम अगर टेबल बनाएं तो के शेल में 2n², यानी नंबर ऑफ शेल क्या है, पहली शेल है n1 है तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 आ गया, L 2n²। सेकेंड शेल है यानी 2 × 2 का स्क्वायर 8 हो गया, m करें 2n²। थर्ड शेल होगी 2 × 3 का स्क्वायर 18 हो गया, n करें 2n²। फोर्थ शेल है 32 हो गया, हो रहा है ना। और इसके बाद करें ओ शेल 2n², 5 का स्क्वायर 50 हो गया। और पी शेल पर अगर आए 2n² तो 2 × 6² यानी 72 हो गया। तो समझ में आया ना कहाँ से हमें शेल मिली, कैसे मिला, और वो सारी चीज़ क्लियर हो गया ना। तो अब देखिए आगे, अब जो ये एटॉमिक थ्योरी थी, जो एटम की जो हमारी थ्योरी थी, किसने दी थी, तो एटॉमिक थ्योरी was given by जॉन डेल्टन। तो जॉन डेल्टन ने दी थी हमारी एटम की थ्योरी, यानी एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डेल्टन। अब एक चीज़ और है, एटॉमिक नंबर। आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर हम फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर E1 नंबर है, ठीक है, E1 नंबर है और ऑड नंबर है, दो चीज़ हम देखते हैं। E1 नंबर का एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड करना है, और ऑड नंबर का एटॉमिक मास हमें कैसे फाइंड करना है। ठीक है, E1 नंबर के एटॉमिक मास को फाइंड करने का मतलब है सीधा ट्वाइस इंटू एटॉमिक नंबर। ठीक है, और जब भी ऑड नंबर का होगा यानी ट्वाइस इंटू एटॉमिक नंबर +1। ठीक है ना, 2 × एटॉमिक नंबर +1, ये ऑड नंबर के लिए होगा। एक्सेप्ट, अब इसमें भी देखिए, एक्सेप्ट ये किन एलिमेंटों को छोड़कर है, 1 से 20 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन,
बेरिलियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन। इन्हें छोड़कर फॉर द फर्स्ट 20 नंबर्स, फॉर द फर्स्ट 20 नंबर्स, इन चारों को छोड़कर शुरू के 20 नंबरों में ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए आज इसको भी फाइंड करते हैं। फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, तो चलिए एक तरफ डालिए एलिमेंट, ठीक है ना, एक तरफ एटॉमिक नंबर और एक तरफ एटॉमिक मास। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन, यानी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, तो एटॉमिक नंबर होगा 1, एटॉमिक मास 1। उसके बाद हीलियम, तो He, एटॉमिक नंबर 2, और कैसे फाइंड करना बताया था, तो 4। उसके बाद लिथियम, Li, 3 और 7। उसके बाद देखते हैं बेरिलियम, Be, 4 और 9। बोरोन, B, 5 और 11। इसके बाद कार्बन, C, 6 और 12। नाइट्रोजन, N, 7 और 14। उसके बाद ऑक्सीजन, O, 8 और 16। उसके बाद फ्लोरीन, F, 9 और 19। उसके बाद नियोन, Ne, 10 और 20। उसके बाद सोडियम, Na, 11 और 23। उसके बाद मैग्नीशियम, Mg, 12 और 24। अब आपको निकालने का पूरा तरीका पता लग गया होगा। उसके बाद एल्यूमिनियम, Al, और सिलिकॉन है फिर Si, फॉस्फोरस, P, सल्फर, S। तो एल्यूमिनियम के लिए क्या है, एल्यूमिनियम देखिए Al है ये, तो फिर 13, ये 14, ये 15, ये 16। ठीक है, तो क्या होगा इसके लिए 27, 28, 31, 32। उसके बाद के हमारे अब बच रहे हैं केवल 4 और हमारे हैं, तो क्लोरीन, या Cl, आर्गन, Ar, पोटेशियम, K, कैल्शियम,
CA और इनका क्या होगा 17, 18, 19, 20 और ये हो जाएगा 35.5, 36, 39 एंड 40। ठीक है ना। तो ये हमारे 20 और 20 तक ही याद करने होते हैं, उसके बाद कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। 20 एक सफिशिएंट होता है। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं। उम्मीद करूँगा अच्छे से हर नोट्स को आप बना रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। और जैसे हम आ जाएँ रेगुलर हमारी क्लासेस चलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को डू लाइक कमेंट एंड शेयर। रेगुलर नहीं होने वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताइए, फ्री पेड कोर्स चलने वाला है। ठीक है ना। आज एक क्लास कर रहे हैं, कोशिश करेंगे 2-2, 3-3 क्लासेस रोज़ाना हम कर पाएँ और रेगुलरली क्लासेस होंगी, कोई सैटरडे संडे कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।